उत्पत्ति अध्याय 9। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, बहुत से बच्चे पैदा करो और अपने लोगों से पृथ्वी को भर दो। पृथ्वी के सभी जानवर तुम्हारे डर से कांपेंगे और आकाश का हर एक पक्षी भी तुम्हारा आदर करेगा और तुमसे डरेगा। पृथ्वी पर रेंगने वाला हर एक जीव और समुद्र की हर एक मछली तुम लोगों का आदर करेगी और तुम लोगों से डरेगी। तुम इन सभी के ऊपर शासन करोगे। बीते समय में तुमको मैंने हर पेड़ पौधे खाने को दिए थे, अब हर एक जानवर भी तुम्हारा भोजन होगा। मैं पृथ्वी की सभी चीजें तुमको देता हूं, अब ये तुम्हारी हैं। मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं कि तुम किसी जानवर को तब तक न खाना जब तक कि उसमें जीवन खून है। मैं तुम्हारे जीवन बदले में तुम्हारा खून मांगूंगा, अर्थात मैं उस जानवर का जीवन मांगूंगा जो किसी व्यक्ति को मारेगा, और मैं हर एक ऐसे व्यक्ति का जीवन मांगूंगा जो दूसरे व्यक्ति की जिंदगी नष्ट करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, इसीलिए जो कोई किसी व्यक्ति का खून बहाएगा उसका खून व्यक्ति द्वारा ही बहाया जाएगा। नूह, तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों के अनेक बच्चे हों और धरती को लोगों से भर दो। तब परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को वचन देता हूं। मैं यह वचन तुम्हारे साथ जहाज से बाहर आने वाले सभी पक्षियों, सभी पशुओं तथा सभी जानवरों को देता हूं। मैं यह वचन पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों को देता हूं। मैं तुमको वचन देता हूं, जल की बाढ़ से पृथ्वी का सारा जीवन नष्ट हो गया था, किंतु अब यह कभी नहीं होगा। अब बाढ़ फिर कभी पृथ्वी के जीवन को नष्ट नहीं करेगी। और परमेश्वर ने कहा, यह प्रमाणित करने के लिए कि मैंने तुमको वचन दिया है कि मैं तुमको कुछ दूंगा, यह प्रमाण बताएगा कि मैंने तुमसे और पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों से एक वाचा बांधी है। यह वाचा भविष्य में सदा बनी रहेगी, जिसका प्रमाण यह है कि मैंने बादलों में मेघधनुष बनाया है। यह मेघधनुष मेरे और पृथ्वी के बीच हुए वाचा का प्रमाण है। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादलों को लाऊंगा तो तुम बादलों में मेघधनुष को देखोगे। जब मैं इस मेघधनुष को देखूंगा तब मैं तुम्हारे पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों और अपने बीच हुई वाचा को याद करूंगा। यह वाचा इस बात की है कि बाढ़ फिर कभी पृथ्वी के प्राणियों को नष्ट नहीं करेगी। जब मैं ध्यान से बादलों में मेघधनुष को देखूंगा तब मैं उस स्थायी वाचा को याद करूंगा। मैं अपने और पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों के बीच हुई वाचा को याद करूंगा। इस तरह यहोवा ने नूह से कहा, वह मेघधनुष मेरे और पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों के बीच हुई वाचा का प्रमाण है। नूह के पुत्र उसके साथ जहाज से बाहर आए। उनके नाम शेम, हाम और येपेत थे। हाम तो कनान का पिता था। तीनों नूह के पुत्र थे और संसार के सभी लोग इन तीनों से ही पैदा हुए। नूह किसान बना, उसने अंगूरों का बाग लगाया। नूह ने दाख मधु बनाया और उसे पिया। वह मतवाला हो गया और अपने तंबू में लेट गया। नूह कोई कपड़ा नहीं पहना था। कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। तंबू के बाहर अपने भाइयों से हाम ने यह बताया। तब शेम और येपेत ने एक कपड़ा लिया। वे कपड़े को पीठ पर डालकर तंबू में ले गए। वे उल्टे मुंह तंबू में गए। इस तरह उन्होंने अपने पिता को नंगा नहीं देखा। बाद में नूह सोकर उठा। वह दाख मधु के कारण सो रहा था। तब उसे पता चला कि उसके सबसे छोटे पुत्र हाम ने उसके बारे में क्या किया है। इसलिए नूह ने शाप दिया। यह शाप कनान के लिए हो कि वह अपने भाइयों का दास हो। नूह ने यह भी कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य हो। कनान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत को अधिक भूमि दे। परमेश्वर शेम के तंबुओं में रहे और कनान उनका दास बने। बाढ़ के बाद नूह 350 वर्ष जीवित रहा। नूह पूरे 950 वर्ष जीवित रहा, तब वह मरा।